बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये विंटर 14 पेपर 43 का क्वेश्चन नंबर 4 है। स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये बिल्कुल बेसिक है। एक्सेलरेशन को कर दो प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। 2 मार्क की है। एक पॉइंट इसका जाएगा और दूसरा पॉइंट जो इसका बता दो कि बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। अगला पॉइंट वो बोल रहा है अ ट्रॉली इज अटैच्ड टू 2 एक्सटेंडेड स्प्रिंग्स एज शोन इन फिगर 4.1. The trolley is displaced along the line joining the 2 springs and is then released. बेसिकली एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है, एक स्प्रिंग ये लगा हुआ है और इन्होंने किसी एक तरफ इसको बिल्कुल पुश करके एक तरफ कर दिया। तो अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊँ तो ये कुछ ऐसी हो गई है ड्राइंग। एक तरफ से स्प्रिंग बहुत फैल गया है और एक तरफ से बहुत स्क्वीज़ हो गया है। तो अब होगा कि अब ये ऑपोजिट साइड पे जाना शुरू कर देगा। ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो। तो ये वाला केस बन गया इसमें। अब करना ये है कि अब हमारे पास जब हमने इसको खींचा है तो ये कहाँ पे जाएगा, ये वाला केस है इसका। उसने बोला द ट्रॉली इज डिस्प्लेस्ड अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 springs एंड इज देन रिलीज्ड एट वन पॉइंट इन द मोशन अ स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड द वेरिएशन विद टाइम टी ऑफ द वेलोसिटी वी ऑफ द ट्रॉली इज शोन इन फिगर 4.2. वेलोसिटी की वैल्यू नहीं बताई हुई लेकिन है ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ। द मोशन ऑफ द ट्रॉली इज सिंपल हार्मोनिक मोशन. State one time at which the trolley is moving through the equilibrium position and also state the next time that it moves through this position. अच्छा, अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करें तो होता ये था, एक वैल्यू यहाँ जा रही है, एक यहाँ पे आ रही है और एक यहाँ पर आ रही है। जब मैं अगर यहाँ से पॉइंट से शुरू करता हूँ बात, तो मेरे पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आने लग जाता हूँ तो मेरी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है और चेंज ऑफ पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो बेसिकली जब भी मैं अपने मिड पॉइंट पर आऊँगा तो मेरे पास वेलोसिटी मेरी मैक्सिमम होगी और जैसे ही मैं दूसरी तरफ आने लग जाऊँगा तो मेरी वेलोसिटी 0 होने लग जाएगी। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी भी 0 होने लग गई और पोटेंशियल एनर्जी जो पहले थी वही मैक्सिमम अचीव हो जाएगी इन एन आइडियल कंडीशन। तो इसमें वो अब इसमें देखो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पर है। मैक्सिमम वेलोसिटी एट पॉइंट 0 है। इसका मतलब इस वाले पॉइंट पर ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पड़ा हुआ है। एक बात ये हो गई। अच्छा, ये एक किसी एक्सट्रीम एंड पे पहुंच गया। अगर मैं इसको पॉइंट को नाम दे दूं कि ये मेरा पहला पॉइंट मेरा ए है, दिस इज़ योर ए, ये बी है और ये सी है। लेट्स अगर मैं स्टार्ट करता हूँ सी से, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी है। ये सी से मेरे पास ये बी पे आ गया, वेलोसिटी 0 हो गई यहाँ पर आके। उल्टा कह दिया, सॉरी माय बैड। मैक्सिमम वेलोसिटी इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मेरे पास ये वी मैक्सिमम है। तो बेसिकली अभी ये बी पे पड़ा हुआ है। ये अभी बी पर है। फिर हो सकता है ये अब चला जाए ए पर। यहाँ पर ये ए पे चला गया जहाँ पे इसकी वेलोसिटी फिर से 0 हो गई है, v0 है यहाँ पर। और फिर ये वापसी कहाँ पर आ गया, फिर वापसी बी पर आ गया ये। अब ये क्या हुआ, अब ये यहाँ पर ये सी पर आ गया, फिर ये वापसी बी पर आ गया। मतलब ये जो ना ये ऐसे मोशन चलता जा रहा है, इस तरह का ये चलता जा रहा है। फिर ये वापसी कहाँ पर आ गया, ये वापसी अब ये बी सी पर आया था तो अब ये ए पर आ जाएगा और अब ये वापसी फिर ये बी पर आ गया। आई होप यू गाइस आर गेटिंग द पॉइंट। अब वो बोल रहे हैं वो स्टेट एक टाइम बताना है आपने जिसमें मेरे पास ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ रहा हो। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन और बताना है स्टेट द नेक्स्ट टाइम दैट इट मूव्स थ्रू दिस पोजीशन। तो आप 2 पॉइंट्स ये दे सकते हैं कि आप ले लें पहले 0 सेकेंड, दूसरा ये वाला हो जाएगा। अब मुझे नहीं पता कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, यार ये देख लो कितना आ रहा है, मेरे ख्याल से
0.65 हो जाएगा, देख लेना इसको। खैर ये 0.65 हो गया, एक ये पेयर बन गया। दूसरा पेयर आप बोल सकते हो एक ये ले लो और दूसरा ये ले लो, तो ये वैल्यू कितनी हो गई 1.25। तो दूसरा पेयर हो जाएगा 0.65 एंड 1.25, या फिर एक ये पेयर ले लो और एक ये पेयर ले लो। तो मतलब आपको कंसेक्यूटिव दो पेयर्स की वैल्यू बतानी है इसमें। अच्छा, अब अगला पॉइंट पर आते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ द ट्रॉली इज़ 3.2 सेंटीमीटर। डिटरमिन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द ट्रॉली। और देखो यूनिट यहाँ पे सेंटीमीटर पर सेकंड में है, तो आपने इसको चेंज नहीं करना, ये 3.2 वैसे का वैसे ही रहेगा। फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई ओवर टाइम। 2 पाई एफ कर लो, फ्रीक्वेंसी नहीं पता टाइम पता, तो इसको 2 पाई ओवर टी कर लेते हैं। टी इज़ माई एम्पलीट्यूड, सॉरी टी इज़ माई टोटल वेव, एक टाइम पे जो वेव लग रही है। तो इस वाले केस में अगर मैं वेव यहाँ से स्टार्ट करता हूँ तो वेव यहाँ तक आ रही है, तो ये तो 1.25 है। वरना अगर आप यहाँ से स्टार्ट करते हो वेव को तो वेव यहाँ तक आ जाएगी। इट्स अप टू, यहाँ से स्टार्ट करोगे तो यहाँ तक आ जाएगी। मैं बेसिक ले रहा हूँ, इनिशियल से फाइनल तक ले रहा हूँ, 1.25 की वेव है। वैल्यूज़ प्लग कर दो, 2 पाई ओवर 1.25 सेकेंड्स हैं, तो ओमेगा आ जाएगा मेरा रेडियंस पर सेकंड में। ये वैल्यू आ रही है 2 × 2 पाई ओवर 1.25। इसको मैं पाई में ही रख रहा हूँ ताकि वैल्यू मेरी फ्लक्चुएट ना हो। 8/5 पाई रेडियंस पर सेकेंड, दिस इज़ योर ओमेगा। अब फॉर्मूला होता है v इज़ इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट कर लो, ओमेगा आर कर लो, पॉइंट वही है, बस बेसिक वही चीज़ है, आपको बस थोड़ी सी मैनिपुलेशन करनी है इसमें। ओमेगा पता है आपको, दैट इज़ योर 8/5 पाई टाइम्स आर, जो आपको बताया हुआ है एम्पलीट्यूड कितना है वाइब्रेशन का, 3.2 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर पे ही रखना है बेटा, क्योंकि मेरे पास आंसर इंडियन सेंटीमीटर पर सेकंड में आएगा। आंसर को मल्टीप्लाई कर लो 3.2 से, तो वैल्यू बन रही है 16.08। इसको 16.1 कर लो, 3SF सही है, 2 या 3SF में रखा करो, बेहतर रहता है। ये इसका आंसर आ गया सेंटीमीटर्स पर सेकंड में। अब वो बोला था डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रॉली फॉर अ स्पीड ऑफ हाफ v0। मतलब मुझे एक बेसिक डिस्प्लेसमेंट पता है और मुझे एक और डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालनी है, तो इस पर मैं फॉर्मूला प्लग कर सकता हूँ, v इज़ इक्वल्स टू ओमेगा x0 स्क्वायर माइनस न्यू डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर। v अब v नहीं है, v बेसिकली हाफ v हो गया है, तो बेसिकली अभी 16.1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ओमेगा वही 8/5 पाई है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज़ माई 3.2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। वहाँ ले जाओ, 16.1 डिवाइड बाई 2 कर दो। देखो आंसर डिवाइड बाई 2 ही करना, और फिर उसको आप फिर जो आंसर है ना, आंसर को फिर आप डिवाइड करके यहाँ पर 8/5 पाई लिख दो। तो मेरे पास ओवरऑल आंसर आ गया इस तरफ पर 8/5 इज़ इक्वल्स टू 3.2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। रूटिंग बोथ साइड कर लो, स्क्वायरिंग सॉरी। आंसर का स्क्वायर बन गया 64/25 इज इक्वल्स टू 3.2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। माइनस 3.2 का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये वैल्यू बन रही है आपकी -192/25 इज इक्वल्स टू माइनस x स्क्वायर। माइनस से माइनस कट गया, तो x की वैल्यू अब आ गई है मेरे पास, रूट आंसर तो बन गया 2.77 सेंटीमीटर्स। सेंटीमीटर में ही आंसर देना है, मीटर में कन्वर्ट नहीं करना, होशियारी नहीं करनी, ज़्यादा डेढ़ होशियारी। तो इसका आंसर आप लिख दो 2.8। अगला पार्ट, यूज़ योर आंसर इन बी टू स्केच ऑन द एक्सिस ऑफ फिगर 4.3
अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन विद डिस्प्लेसमेंट एक्स ऑफ द वेलोसिटी v ऑफ द ट्रॉली। अच्छा, अब देखो, अभी हमने पहले ऊपर ज़रा सी बात डिस्कस करी थी यहाँ पे कि अगर मेरे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो यहाँ पे v मेरा ज़ीरो होता है, यहाँ पे v मैक्सिमम होता है और यहाँ पे फिर से v ज़ीरो होता है। v जब मैक्सिमम होगा तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास, इसको मैं s से डिनोट कर रहा हूँ, s मेरे पास ज़ीरो हो जाएगी। v एक्सट्रीम पॉइंट पे चला गया और ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी और यहाँ पर भी फिर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो जाएगी। तो v ज़ीरो पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, v ज़ीरो पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे करोगे क्या, इसको थोड़ा सा और चेंज कर लेते हैं। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट, इसको आप 2.8 कर लो। आई होप यू गाइस आर गेटिंग द पॉइंट। अब तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा रही है एट वेलोसिटी ज़ीरो हो, तो अब ये कर लो कि v ज़ीरो पे x 2.8 आ रहा है तो 2.8 यहाँ कहीं पर आ जाएगा, कहाँ है, यहीं कहीं पर आएगा शायद, हाँ ये सही है। और जब s ज़ीरो है तो उस टाइम पे वेलोसिटी मैक्सिमम है और मैक्सिमम वेलोसिटी 16.1 जा रही है, तो इसको एंगल का वैल्यू लिख देना। लेट्स से यहाँ पर 16.1 आ रही है वैल्यू। फिर जब v ज़ीरो हुआ तो फिर से अब माइनस में 2.8 चली जाएगी वैल्यू, और जब v उल्टा जाएगा तो अब जितना ऊपर गया है उतना ही नीचे ले जाएगा ये वैल्यू। तो मेरे पास एक ये सर्कल सा बन जाएगा। इस तरह का, थोड़ा सही कर लेना इसको, मैंने वैसे रफ बनाया है। तो ये बात बस इम्पॉर्टेंट है कि जब आपके पास वेलोसिटी मैक्सिमम होती है तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होती है। मैक्सिमम वेलोसिटी पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, मिनिमम वेलोसिटी पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। तो इस तरह से एक ये सर्कल बन जाता है मेरा। और ये सवाल कंप्लीट हो गया।